माई हार्ट गोज आउट टू मान द हीरो, बिकॉज मैं इसको तब से फॉलो कर रही हूँ जब ये वो कर रहा था ध्रुव तारा। लड़के को मैंने सोशल नेटवर्क पे कहीं पर भी नहीं देखा है। उसको मैंने फोन को हाथ लगाते हुए सेट पे देखा ही नहीं है। डोरी तो बड़ी इनोसेंट लगती है, बहुत ही, मतलब मैंने वही कहा, जब फर्स्ट डे मैं आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका गर्दन पकड़ा, तो मुझे लगा कि कहीं ये टूट ना जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार सुधा चंद्रन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जूम के सारे दर्शकों को एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल, नया अवतार है। सबसे पहले बताइए, जब आपको इस किरदार के लिए बोला गया था, फर्स्ट थॉट क्या था आपके मन में? बेसिकली कि कैलाशी ठाकुरायन जो डोरी 1 में इसको छोड़कर गई थी बचपन में, ये वापस आई है कि अब तो मैं आई विल मेक योर लाइफ हेल। तब तो तुम छोटी बच्ची थी, तब भी मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया था, पर अब जिस रूप में मैं आई हूँ तो वो डबल धमाका होगा। जी, और डबल इसलिए हुआ क्योंकि इस बार डोरी अकेले पड़ गई है, बाबा भी नहीं है उनके साथ, राइट? जी, बाबा तो जेल में है। तो वही है कि बेसिकली वो अपना पुराना रिवेंज लेने आई है, बट ओनली थिंग इंटेंसिटी जो है वो डबल है। ओके, सो चूँकि अभी कहानी बहुत सारे बज़ भी चल रहे थे कि उनके बाबा शो छोड़ेंगे, सब कुछ होगा, बहुत कुछ चल रहा था। आपने भी सुना था कुछ ऐसा? कुछ सुनने में तो आ रहा था, बट अगेन आई थिंक आ गया ना, अमर केम बैक, क्योंकि अभी वो जेल में है, ऐसा ही कुछ चल रहा था। बीच में तो वो सीन्स कर रहे थे यहाँ पे। उन्होंने ये, हमारी जब बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि मैंने छोड़ दिया है, मतलब मोस्टली उन्होंने कंफर्म किया था, बट ये बोला था कि मेरा डेथ सीक्वेंस होगा या जेल में होगा, वैसा कुछ करने वाले हैं वो। अच्छा, पता नहीं आगे का ट्रैक मुझे अभी तक नहीं बताया गया, बिकॉज एज वी ऑल नो डेली सोप्स है, कब कहाँ कौन सा ट्रैक कहाँ चेंज होता है, कौन आता है कौन जाता है, किसी को पता नहीं होता है। सो इन डेली सोप्स बेसिकली जैसे एज एन एक्ट्रेस मैं तो ऑन ए डेली बेसिस मैं लेती हूँ कि भैया आज के लिए ये है, ये कर लो, कल देखा जाएगा। ओके, जैसे आपने बोला, चूँकि ये सीजन 2 है, मान और डोरी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी बॉन्डिंग है? हालांकि ऑन स्क्रीन तो बहुत खतरनाक दिखा मुझे अभी। जी बिल्कुल, इनफैक्ट जब मैं नहीं भी कर रही थी तब भी मैं डोरी 2 देख रही थी, और ख़ास तौर से मुझे जैसे डोरी तो बड़ी इनोसेंट लगती है, बहुत ही, मतलब मैंने वही कहा, जब फर्स्ट डे मैं आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका गर्दन पकड़ा, तो मुझे लगा कि कहीं ये टूट ना जाए, ये संगे मरमर लग रही है मुझे। तो मैंने कहा तुमसे तो यार वो छोटी वाली डोरी और तंदुरुस्त लग रही थी, हाथ भी पकड़ती थी तो टशन में पकड़ती थी, तो इतनी फीबल है, इतनी क्यूट है। मतलब वही होता है कि उस डोरी पर भी टॉर्चर करते वक्त दिल बहुत दर्द करता था, इस पर करते वक्त भी थोड़ा सा मतलब बुरा लगता है। एंड शी इज़ गुड, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बहुत कॉन्फिडेंटली करती है वो अपने सीन्स, और ख़ास तौर से मान और इसके जो नोक झोंक है बहुत अच्छा लगता है। बट येस, माई हार्ट गोज़ आउट टू मान द हीरो। बहुत ही अच्छा, कमाल का एक्टर लग रहा है मुझे, बहुत ही इंटेंस है, और बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं, स्पेशली मेल एक्टर्स, जो स्क्रीन पर रो सकते हैं और कन्विंसिंगली रो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप हीरो को बहुत टाइम रोते हुए देखते हैं ना, बिकॉज रोने का काम सीरियल्स में हीरोइंस के है नॉर्मली, बट यहाँ पर इस लड़के को जो किरदार मिला है, इज़ बीन वेरी लकी, बिकॉज मैं इसको तब से फॉलो कर रही हूँ जब ये वो कर रहा था ध्रुव तारा, मैं तब से उसको फॉलो कर रही हूँ, और मुझे इसमें ना कुछ बहुत ही एक अलग किस्म का लड़का लगा, जो आज के जनरेशन के होते हुए भी नहीं है। वो काफ़ी चीज़ों से दूर है, काफ़ी मिथ्स को वो तोड़ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सोशल नेटवर्किंग करो तब आप स्टार बनोगे, ऐसा नहीं है। वो उस लड़के को मैंने सोशल नेटवर्क पे कहीं पर भी नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम ऑन इंस्टा, आई हैव नॉट सीन हिम ऑन फेसबुक। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद हमें भी लगता है कि यार यस, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर एक्टिंग दैट मैटर्स, क्योंकि आपको चाहने वाले आपको हरगिज़ किसी भी कीमत पर आपसे प्यार करेंगे। तो वो एक बहुत अच्छी बात। उसको मैंने फ़ोन को हाथ लगाते हुए सेट पे देखा ही नहीं है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जहाँ आज के मतलब युग में मैं बोल सकती हूँ, हम कहते हैं कि भैया एवरीथिंग इज़ ऑन अ फ़ोन। सुबह उठते ही हम, मतलब सवेरे उठते हम भगवान को याद नहीं करते, पहले ये देखते कि कॉल टाइम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सो हम इतने डिपेंडेंट है, बट वो लड़के को मैं ऑलमोस्ट अबाउट 6-7 डेज़ मैंने उस लड़के को कभी भी फ़ोन को हाथ लगाते हुए नहीं देखा है। एंड प्रॉपर 12 आवर्स मैं सेट पे रहती हूँ, तो उससे ये एक टेक अवे मैं लेकर जा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दिन भर तुम फ़ोन देखते रहो या ढूंढते रहो चीज़ों को। तो आज के जनरेशन से कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, वो मुझसे सीख रही है ये मुझे नहीं पता, बट येस, वो एक ऐसा एक्टर है whom आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग ग्रेट सीन्स, बिकॉज मुझे उसका कन्विक्शन, उसका परफॉर्मेंस और जिस अप्रोच से वो एक
रोल को या उस सीन को लेता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल ऐसा भी एक टाइम आ रहा है जहाँ लोग बहुत ही एक हाँ जी ओके ठीक है हो जाएगा वो वाले एटीट्यूड में भी कुछ एक्टर्स है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशली एज एन एक्टर ऑफ यू नो हु इज़ बीन डूइंग फॉर द लास्ट 40 years, ऐसे एक्टरों के साथ काम करने में मज़ा आएगा। और ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बट जैसे आपने एक्टिंग की बात की, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक सीन था जहाँ पर आपसे अपनी नज़रें उठाती हैं और डोरी मैं भी वही देख रहा था कि एक बेहतरीन एक्टर का ही कमाल होता है। 40 साल से कर रही हैं आप, क्या है वो चीज़ जो आपको पर्दे पर इतना खूबसूरत उभारता है, क्या हम जानना चाहेंगे आज? पैशन टुवर्ड्स वर्क, ये एक होता है, एक अलग स्टेज होता है कि पहले जब हम आते हैं तो हम नए होते हैं, सीखते सीखते कुछ चीज़ें होती है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें करने के लिए हम काम करते हैं। करते करते हम थोड़े बहुत परफेक्ट होते हैं, बहुत सारी बातें हम अपने सीनियर से सीखते हैं। और मेरा ये हमेशा यही रहा है कि जब भी मैं काम करती थी तो मैं सीनियर्स के साथ बैठती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कैसे इस आर्ट को अप्रोच करते हैं, उनकी सिंसियरिटी, उनकी लॉयल्टी, उनका डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, और वो सारी चीज़ें मैंने बहुत बड़ी कॉपी कैट हूँ। मैं लोगों को देखती हूँ, परखती हूँ और जो बेस्ट क्वालिटीज़ है वो मैं लेकर जाती हूँ। बहुत अच्छी बात भी है। हाँ, तो ये मैं उनके मुंह पे ही कहती हूँ कि आज मैं फरीदा जी के साथ काम कर रही हूँ। मतलब मैंने उनको राम और श्याम जैसे फिल्मों में एज बेबी फरीदा मैंने देखा है, तो मेरे लिए इवन टू स्टैंड विथ हर इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि येस्टर ईयर्स अ पर्सन हु हैज़ बीन विद दिलीप साहब, हु हैज़ वर्कड विद अशोक कुमार, मतलब जो लेजेंड्स जिनके साथ हम कभी स्क्रीन स्पेस शेयर ही नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट इनके साथ जब हम खड़े होते हैं ना तो एक एहसास होता है कि नहीं, इन्होंने उनको छुआ होगा, ये उनके साथ खड़ी होगी, तो इनडायरेक्टली A is equal to B, B is equal to C, then A is also equal to C, वो वाला एक मैं फॉलो करती हूँ फॉर्मूला को। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड पैशन टूवर्ड्स वर्क। जब मैं सवेरे उठती हूँ ना तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब मैं काम पे जाती हूँ। आपने कभी मुझे मुंह लटकाते हुए सेट के अंदर आते हुए देखा ही नहीं होगा। इट्स नॉट दैट कि हमेशा मैं खुश रहती हूँ, नहीं, होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी आप थक जाते हो, कभी मेंटली आप टायर्ड हो जाते हो, बट द मेकअप एंड दी सेट का जो एक ऑरा है और काम के प्रति जो एक डेडिकेशन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग विच हैज़ केप्ट मी गोइंग। आप भी देखती होंगी आप सेट पर कि किस तरह से वेट कराते हैं आज के एक्टर्स, जो यंग एक्टर्स हैं। कई सीनियर्स एक्टर बैठे रहते हैं, शॉर्ट्स नहीं चलता, उनका वेट कर, कई लोगों ने ऐसा बोला भी है, कुछ पुराने एक्टर्स ने ऐसा बोला है। क्या लगता है आपको कि क्या वजह मानती हैं आपका कि कम समय में ज़्यादा शोहरत पाना, या वो मेहनत नहीं देखा उन्होंने, ये वजह है? यू नो व्हाट, सिंसियरली ना मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ और हर बार मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। जिस काम के लिए हम आए हैं, आप एक बबल क्रिएट करते हैं कि मैं इस बबल में मैं ये हूँ। अरे भाई, एक पिन भी लग जाए तो बबल टूटने में कितना टाइम लगता है, तो आप किस बबल में जी रहे हैं। बट इस सेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जितने भी आपके एक्टर्स हैं, जैसे ही वो बोलते हैं कि शॉट रेडी है, सबके सब सेट पे। सो ये मैंने इस सेट पे देखा है, जो मैं डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहूँगी। कई सेट्स पे ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट मिनट्स, घंटों घंटों तक हम इंतज़ार करते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ सीनियर आर्टिस्ट हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, बात वो नहीं है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही है। तो हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी भी एक्टर को वेट करवाएं। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो। और हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल है बच्चन साहब, जो टाइम पंक्चुअलिटी आज भी मेंटेन करते हैं। तो उनसे तो हम हर चीज़ बोलते हैं बच्चन साहब ऐसे, बच्चन साहब ऐसे, तो वो अच्छे गुण भी तो सीखे उनसे। जो टाइम पंक्चुअलिटी है, जो डेडिकेशन है, अगर वो चाहे तो वो घर में बैठ सकते। पर आज भी जब मैं KBC देखती हूँ तो वो मैं देखती हूँ कि वो अपना कितना डालते हैं उसमें। डेफिनेटली एक स्क्रिप्ट जो है वो तो है ही, बट उनकी तरफ से जो इनपुट है वो डेफिनेटली उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न। लास्टली, चूँकि समय नहीं है, लास्टली जानना चाहेंगे, चूँकि आप मिले हो, नागिन की बात ना हो, बहुत सारे बज़ हैं, अभी ये खबर आ रही कि पोस्टपोन हो गया शायद कुछ वजह से, आपको कुछ इसके बारे में आइडिया है? मुझे पता ही नहीं है। इनफैक्ट लोग मुझसे यही पूछते हैं नागिन 7 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। मैं भी यही पूछ रही हूँ, भाई कब आएगा। एकता जी, आप कब लेकर आ रहे हो, क्योंकि हम देखने के लिए बहुत उत्सुक है। एंड लेट मी टेल यू, द बज़ इन द पब्लिक इज़ ट्रेमेंडस। लोग बोल रहे कि भैया जल्दी से नागिन लेकर आओ, हम तरस गए हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया, बट
एकता whatever she thinks with lot of planning, मतलब कब कैसे कहाँ लॉन्च करना है, तो ये वेटिंग भी अच्छा ही होगा, कुछ अच्छे के लिए होगा, सो लेट्स वेट। और अच्छा ये है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्योंकि वापस आ रहा है सेम स्टार के साथ, तो ये आपके लिए कितनी एक्साइटमेंट है, आपके स्पेशली? ऑफ कोर्स मेरे लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट रहा है, क्योंकि में मैंने 2 रोल्स किए हैं, तो आई वाज शॉक्ड जब भी एकता जी का मतलब वहाँ से फ़ोन आता था कि सुधा यू आर डूइंग दिस रोल, मैंने कहा है ये रोल, अच्छा उसके बाद ये, अच्छा ये भी, सो फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वैसे भी बालाजी की जब भी कोई सीरियल्स आते हैं तो मैं बहुत ही एक्साइटेड फील करती हूँ, क्योंकि हर इंटरव्यू में मैं यही कहती हूँ कि बालाजी टेलीफिल्म्स मेरे लिए होम कमिंग है।